आपसे प्रोजेक्टर लगाना है। और मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात हो गई। हाँ, प्रोजेक्टर लगा प्रोजेक्टर लगाना। कोई बात नहीं, शास्त्र तो शास्त्र में, प्रोजेक्ट उनके लिए लगा दीजिए। ये लगा ये है ना? नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कान, जाते मिले समाज सब पावे निज पद रान। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। प्रवचन सार वास्तव में दिव्य ध्वनि का सार केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में हम भव्य जवनों को क्या बात आई है, उस बात का सार इस प्रवचन सार में बताया है। हमारा सबका एक ही प्रश्न चलता है, कैसे बंधन का अभाव कैसे हो, सम्यक्त की प्राप्ति कैसे हो, मोह का अभाव कैसे हो। यानी अपन जितने भी उपक्रम कर रहे हैं, सुबह अपन ने सिद्ध चक्र मंडल विधान किया है, स्वाध्याय सुनते हैं या धर्म की जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो समाधान एक ही आएगा कि ये सब चीजें जो कर रहे हैं हमारे मोह का क्या हो, अभाव हो, सम्यक्त की हमको प्राप्ति हो। क्योंकि अपन जो मुमुक्षु बने हैं और कोई कामना नहीं हमारे पास में, कभी भगवान के पास में आए तो धन दौलत बढ़ जाए, कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या बाहर के उपक्रम बढ़ जाए, ये भावना तो हमारी समाप्त हो गई है। अब तो एक ही भावना है कि हमारे मोह का क्या है कि अभाव हो, यानी बंधन का अभाव हो, राग द्वेष का अभाव हो। क्योंकि जब तक अपने को प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि का सार है। ऐसा भी सुना जाता है कि समोसण में अनेक बार अपन गए हैं, तो समोसण में गए हैं और फिर भी अपन ने उस वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि समोसण में तो अपन जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में आज तक कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं हुआ। भगवान की वाणी भी सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर में क्या नहीं खड़ा हुआ है? प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब जब प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ आपके अंदर में, तो उसका समाधान क्या मिलेगा? समोसण में तो अनेक बार गए हैं, दिव्य ध्वनि चली है भगवान की, लेकिन दिव्य ध्वनि चली है, लेकिन लाभ किसको मिला? कि जिसके अंदर में शंका खड़ी हो
प्रश्न खड़ा हुआ हो तो उसका क्या लाभ मिलेगा। इसलिए अपन क्या है कि गए समोसण में लेकिन कोरे के कोरे आ गए। लेकिन अब तो कम से कम अपने को सचेत होना है, हमारे अंदर में प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि मैं संसार से घबरा चुका हूं, ये दुखों को देख देख करके मैं बहुत परेशान हो गया हूं। अब तो इन दुखों से क्या होना चाहिए, मेरा छुटकारा होना चाहिए, तो हमारे को समाधान मिल सकता है। और ये समाधान प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में दे रखा है। एक बार अपन सभी एक गाथा को दोहराएंगे। अब कितनी चलती है कितनी नहीं चल पाती हैं ये तो अपन विचार करने पर ही होगा, लेकिन ये 80 गाथा प्रारंभ करी हैं क्योंकि माहौल भी इसी टाइप का चल रहा है। अष्टानी का महापर्व चल रहा है और साथ में सिद्ध चक्र विधान भी अपन करा रहे हैं। तो मोह का अभाव कैसे होवे, जो जान दिअरहंतम दवत गुणत पज्जयन्ते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित लयम। ये मेरे पास में जो रखा है उसमें गुजराती में दे रखी है, चलो ठीक है। जो जानता रहंत को गुण द्रव्य और पर्याय से, वे जानते हैं आत्म को तसु मोह पामे लय खरे। हिंदी में है, ठीक है। वो तो एक बार सभी इस गाथा को दोहराए क्योंकि अपने को मोह का अभाव करना है। तो कम से कम ये गाथा अपने को 8 दिन में रोजाना सुबह पहले इसको दोहराए करें तो ये गाथा भी याद हो जाएगी। हाँ, संकेत बोलना गाथा को। जो जान दिया रहंतम, बोलिए। सो जान दिया पाणम मोह खलु जादित लयम। बहुत ही सुंदर उपाय बताया है कि वास्तव में इस मोह का अभाव करना है। तो प्रारंभिक दशा बताई है कि अनंत को तू जान। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया वाक्य दिया उन्होंने कि 1000 काम को छोड़ करके जिन्हें भगवान का क्या करना, दर्शन करना। कितने काम? 1000 काम। 1000 काम तो होंगे नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि 1000 काम आज महिलाओं और पुरुषों में होंगे। 1-2 काम ही हैं। हमारे आरती के पास में केवल स्कूल जाने का काम है, ऋषभ के पास में रंग का काम है, अशोक जी के पास में क्या है, कपड़े का काम है। एक काम है, लेकिन एक काम भी अपने से क्या है नहीं छूट पा रहा है। लेकिन आचार्य ने तो क्या कहा है कि अगर तूने ये नियम ले लिया है कि मेरे को मोह का अभाव करना है, तो क्या आया उसमें कि 1000 काम छोड़ करके भी क्या करना, जिन्हें भगवान के दर्शन करना। और लाख काम छोड़ करके भी क्या करना, स्वाध्याय करना। और फिर बाद में लिखा करोड़ काम को भी छोड़ करके अपना अनुभव करना। इस मोह का क्या करना है, अभाव करना है। सम्यक की प्राप्ति अपने को करना है। करोड़ काम छोड़ करके भी कम से कम अंदर में नियम बन जाए कि मेरे को तो इस भव में क्या करना है, सम्यक की प्राप्ति करना है। ऐसा है कि अंदर में नियम बना लेना चाहिए कि मेरे को तो ये काम करना है। क्योंकि ये पर्याय मिली है, बहुत मुश्किल से पर्याय मिली है। हजारों परीक्षाएं, लाखों लोग, करोड़ों, अरबों लोग जहां बैठते हैं और अरबों लोगों में क्या अपन पास हो गए। अरबों लोगों में मतलब अनंत की बात कर रहा हूं मैं। तो निगोदिया में थे अपन, और निगोदिया में क्या है, 6 महीना 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं, और अपन निगोद से क्या है, बाहर आ गए हैं। और ये मनुष्य पर्याय अपने को मिल गई हैं। और महान भाग्य अपना जैन कुल मिला अपने को,
और जैन कुल में भी क्या सच्चा धर्म अपने को मिल गया है और ये अनंत परमात्मा मिल गए हैं, तो आचार्य कहते हैं अगर तेरे को जो तूने नियम बनाया है कि मेरे को मोह का अभाव करना है, तो मोह का अभाव करना तो सबसे पहले क्या करना है कि तू अनंत को जान, अनंत भगवान की अपने को महिमा आना चाहिए। पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा है कि एक नियम बन जाए जीवन का। नियम किस प्रकार का, उसमें बताया पद्म पुराण के अंदर में कि अपन सुबह उठते हैं, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठ जाता है, जो भी जैसा भी उठे, लेकिन सुबह उठते हैं तो सुबह पहले उठते हैं तो अपन क्यों उठते हैं? बच्चे लोगों से पूछा जाए कि भैया तुम क्यों उठते हो, तो कहने लगे भी परीक्षा में जाना है, परीक्षा की तैयारी करना है, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, इसलिए जल्दी उठते हैं। बहनों से पूछा जाए तो वो कहती है कि नाश्ता बनाना, इसलिए सुबह जल्दी उठती है। भाइयों से पूछा जाए सुबह क्यों जल्दी उठते हो, तो हमको दुकान पे जाना है, इसलिए क्या कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन पद्म पुराण में रविसेन आचार्य ने कहा अगर तेरे को मोह का अभाव करना है तो सुबह पहले जल्दी उठना है, तो ये ध्येय बना ले कि मेरे को भगवान का दर्शन करना है। रविसेन आचार्य भावलिंगी संत कह रहे, क्या कहा कि सुबह उठें तो ये ध्येय बना करके उठें कि मेरे को जिनेन भगवान का क्या करना है। कभी सुबह जल्दी क्यों उठे, तो क्या विचार बनना चाहिए कि मेरे को जिनेन भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। तो आचार्य रविसेन ने लिखा है कि तेरी इतनी विशुद्धि बढ़ जाने वाली है कि जैसे लोक में एक उपवास किया जाता है तो उसमें जितना पुण्य बढ़ता है उतना पुण्य केवल तेरे को सुबह उठने में बन गया। क्या बन गया कि सुबह तूने उठा, अभी मंदिर नहीं गया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये भावना से उठा। केवल दृष्टिकोण बदलने की बात है भैया, कि सुबह पहले जल्दी उठना तो इसलिए उठना है कि मेरे को भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। फिर बाद में क्या कि सुबह उठा, स्नान किया। ऐसे तो हमारे मुनिराज भी स्नान नहीं करते हैं, तो अनंत परमात्मा की तो बात ही क्या है। लेकिन हमने जो स्नान किया है, और स्नान में तो बताया कि एक पानी की बूंद में क्या है, अनंत जीव रहते हैं। तो हम तो क्या कि सुबह पहले गीजर चालू कर देते हैं, अनंत जीवों को मार डालते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य ने बहुत कितना बढ़िया एक समाधान दिया है कि तू सुबह स्नान करता है, लेकिन तूने स्नान क्यों किया है कि मेरे को भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। इसके लिए अपने शरीर की क्या कर रहा है, तू शुद्धि कर रहा है। भगवान के दर्शन करने के कारण से तू क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। तो आचार्य ने लिखा उसमें कि तू 2 उपवास करे और उसमें जितना पुण्य का बंध बनता है, जितनी विशुद्धि होती है, उतना तो तेरे को स्नान करने में विशुद्धि हो गई। जबकि स्नान करने का भाव तो क्या है, उसमें तो जीवों की हत्या ही होने वाली है। लेकिन 2 उपवास करे उतना पुण्य का बंध तेरे को क्या है, किसमें बन गया, केवल भावना बनाना है। कोई दूसरी जगह जाना है इसके लिए नहीं। कहां जाना मेरे को, जिनेन भगवान का दर्शन करना। आगे लिखा आचार्य ने, स्नान करके तू घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकला, रोजाना निकलते हैं, लेकिन क्या भाव से कि मेरे को जिनेन भगवान का दर्शन करना। अभी तो अशोक भैया ऐसा प्रवृत्ति हो गई हमारी सबकी, मंदिर भी अपन इसलिए आ जाते हैं कि भाई हमको बाजार से सब्जी लाना ना, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने बोला भाई सब्जी लेके आना, तो चलो भगवान के दर्शन भी कर लेंगे। या घर पे हमारे तो राजस्थान में क्या, को पहले चूल्हे वूल्हे पे खाना बनाया जाता था, दाल वाल को सिजाने के लिए क्या कर, चूल्हे के ऊपर दाल रख दी। अब ये सूझेगी तो टाइम तो लगेगा इसमें, और तो कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो चलो भगवान के क्या कर ले में, दर्शन ही कर ले में। इसके लिए नहीं, घर से बाहर निकले तो क्या भावना बनाना है, अभी दुकान पे जा रहे हैं इसलिए भगवान के क्या कर लो, रास्ते में पड़ेगा तो दर्शन कर लो, इसके लिए नहीं। जिन्हें भगवान का दर्शन करना है इसलिए घर से क्या करना, बाहर निकलना। तो आचार्य ने कहा 7 दिन तक उपवास करें। कितने दिन तक, 7 दिन तक। और उसमें जितना पुण्य का बंध बनता है उतना पुण्य का बंध तो तेरे को क्या है, अभी घर से बाहर निकला उसमें बन गया। फिर आचार्य ने लिखा आगे, कौन सा आचार्य की बात कर रहा हूं मैं, रविसेन आचार्य भावलिंगी संत लिख रहे हैं।
आगे लिखा उन्होंने कि रास्ते में चलने लगा, और कोई पूछे कहां जा रहे हो तो उत्तर क्या निकलना चाहिए? हमारे युवा तो घबराते हैं कि अगर मंदिर का नाम ले ले तो लोग हमको क्या समझेंगे, ये पंडित जी बन गए, पंडित जी बन गए हैं। तो अपने को ये भाव बनना चाहिए रास्ते में भी कि कहां जा रहे हो, कम तो कहां जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। और कोई ग्राहक भी मिल जाए कि मेरे को 1 लाख रुपए का सामान खरीदना है, कि नहीं भैया अभी तो हम कहां जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। इस भाव से रास्ते में चलता है तो 1 महीना तक उपवास करे। कितना? 1 महीना तक उपवास करे, उसमें जितना पुण्य का बंध बंधे उतना पुण्य का बंध तो रास्ते में चलने में बन जाता है। और फिर आगे लिखा रविसेन आचार्य ने कि मंदिर के समक्ष खड़ा हुआ तो 6 महीना तक तो उपवास करे। कर पाएंगे? अरे अष्टानी का पर्व चल रहा तो अभी तो एकासन नहीं कर पाते हैं हरी हमारी नहीं छूट पाती है। और उसमें तो क्या लिखा है, 1 महीना तक उपवास करे, 6 महीना तक उपवास करे। जितनी विशुद्धि उसमें होती है उतनी विशुद्धि तो कहां हो गई है, मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हो जाती है। और गौतम गणधर जैसे हो तो उन्होंने तो मानस स्तंभ को देखा तो सारा मिथ्या तो गल करके क्या धर्म की प्राप्ति कर ली है। लेकिन तेरा इतना पुरुषार्थ नहीं हो तो आचार्य कहते हैं कि मंदिर के सामने खड़ा हुआ तो इतना तेरे को सहज में पुण्य का क्या है, बंध बन जाने वाला है। और साक्षात भगवान के दर्शन कर लिया तो आचार्य कहते हैं मोह तेरा अपने आप ही क्या हो जाने वाला है, गल जाने वाला है। कहने का मतलब है एक ही कि अपना दृष्टिकोण बनावे, कि अपने कोई देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ये देव शास्त्र गुरु को जाने पहचाने और अपना दृष्टिकोण बदल करके कि अष्टानी का महापर्व है। देखो अपने पास तो क्या काम होगा, ये अष्टानी का पर्व है ना, तो अष्टानी का पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा है। सबसे बड़ा आप पढ़ते होंगे पूजन में, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है, यह अष्टानी का पर्व सबसे बड़ा पर्व बताया है। अपन तो 10 लक्षण पर्व को मानते हैं या अन्य पर्वों को मानते हैं, लेकिन ये अष्टानी का पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा। कभी कभी मैं सोचता था कि अष्टानी का पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है और अष्टानी का पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा है। तो आचार्य ने उसमें बताया कि अष्टानी का पर्व में जो देवता लोग हैं, देवता जिनके पास में क्या है, हर देवता के पास में क्या है, 32 पत्नियां देवियां हैं। लेकिन वो देवता भी क्या है, कहां जाते हैं, नंदीश्वर में जाते हैं। और नंदीश्वर में जाकर के क्या, किसकी, भगवान की 8 पहर 24 ही घंटा जिन्हें भगवान की क्या करते हैं, ये अष्टानी का पर्व में जिनके पास में 32 नाना प्रकार का वैभव भोग सब है, उन सबको छोड़ करके कहां जाते हैं, वो नंदीश्वर में जाते हैं और भगवान की भक्ति पूजा करते हैं। और हमारे पास में तो कितनी है एक भी नहीं है, एक है तो भी क्या है कि अपन उसको छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए नंदीश्वर में इसको क्या, अष्टानी का पर्व को सबसे बड़ा पर्व का है। यानी जिन्हें भगवान की ऐसी भक्ति आती है, उन देवों को 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव। और सब देवों के पास में कम से कम 32 तो होती हैं। और जो सोधर्म ईशान जो होते हैं उनके तो कहा जाता है कि 40 नील तो क्या है, उनकी पटरानियां थी, 40 नील लेकिन वो भी जिनेन भगवान की क्या करने के लिए जाता है, भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए नंदीश्वर में जाता है। एक कहानी आती अपने नंदीश्वर की, मैं अभी समय शिखर गया था तो वहां की नंदीश्वर बना हुआ वहां पे 13 पंथी कोठी अंदर, तो उसमें नंदीश्वर की एक कथा लिखी उसमें कि पोदनपुर का एक सेठ था, उसका नाम था विद्यामती, कुछ नाम ऐसा था उसका। तो उसने देखा कि अरे ये देवता लोग विमान में बैठ करके कहां जा रहे हैं,
तो उसकी पत्नी ने बताया कि ये तो सब क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने भी अंदर में ठान लिया कि मेरे को भी तो जिनेंद्र भगवान का क्या करना है, दर्शन करना है। क्या कि जो विद्या जिसके पास में ज्यादा आ जाती ना, तो ज्यादा अंदर में क्या हो जाती, वो बैठ जाती है उसके अंदर में, यानी मत बैठ जाता है कि मेरे को काम यही करना ही है। तो उसके अंदर में भी क्या हो गया है, एक अंदर में बैठ गया कि नहीं मेरे को तो भगवान का क्या है, ये नंदीश्वर में जा रहे हैं, मेरे को भी नंदीश्वर में जाकर के भगवान की भक्ति पूजा करना है। तो उसने अपनी पत्नी को कहा, तो पत्नी ने कहा कि अभी आपने प्रवचन में नहीं सुना कि अपन जो मनुष्य हैं वो कहाँ नहीं जा पाते हैं, नंदीश्वर में नहीं जा पाते हैं, तुमको यही करो भक्ति पूजा करना। तो नहीं नहीं, मैं तो वो देवता लोग गए हैं, तो मेरे को भी कहाँ जाना है, नंदीश्वर में जाना है। तो उसने क्या किया कि जिद्दी पकड़ ली। अब जिद्दी तो जिद्दी होती है, तो अपने विमान में बैठा और नंदीश्वर जाने का बनाया। लेकिन जो मानस पर्वत के ऊपर टकराया उसका विमान और चकनाचूर होकर के गिर गया, और उसी टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भावना उसकी क्या थी, बहुत ही बलवान थी भावना। तो क्या हो गया कि देव बन गया, और देव बन गया तो पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गए, घूमने गए होंगे, लेकिन वो तो देव बनकर के कहाँ चला गया, नंदीश्वर में चला गया। और नंदीश्वर की भक्ति पूजा सब कर कुरा करके सोचा, विचार आया कि पत्नी को तो कुछ पता ही नहीं मेरी क्या हालत हो गई है, कहाँ आ गया हूं मैं। तो वो क्या कि वापस वही रूप बना करके पत्नी के पास में गया। सोमा थी उनकी पत्नी का नाम। तो उसके पास में गया कि तुम कहती थी कि तुम नहीं जा सकते हो, लेकिन मैं तो नंदीश्वर जाकर के आया हूं। तो वो कभी नंदीश्वर का वर्णन भी नहीं सुना था उसने, तो सारा नंदीश्वर का वर्णन बताया कि नंदीश्वर में क्या है, 52 अप्रतिम जिन चेतालय है, और एक एक चेतालय के अंदर में क्या है, जिन मंदिर के अंदर में 108। अरे अपन तो जिनेंद्र भगवान सिमंदर परमात्मा को देखते हैं तो अंदर में क्या है, रोम रोम पुलकित होता कि नहीं होता है नहीं है, ठीक है, आ गए हैं तो पूजा कर ली, दर्शन कर लिया, बोल लिया, भक्ति कर ली। भगवान को देख करके तो वो आता ना, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पान भये तुम चरण परसते, पावन मन है गयो तुम्हारे। यानी भगवान का दर्शन करते टाइम पे तो ऐसा अंदर में रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। लेकिन अपन तो क्या क्या करें, जैन कुल में पैदा हो गए हैं, बिना इसके तो क्या कि लोग बाग जैनी भी नहीं मानेंगे, तो अपन दर्शन कर लेते हैं। लेकिन वो तो भगवान का जब वर्णन करने लगा तो वहां की तो प्रतिमा ऐसी सुंदर प्रतिमा है, और प्रतिमा कितनी, 500 धनुष की, एक एक प्रतिमा उसकी लंबाई है 500 धनुष की। ऐसा वर्णन किया कि 4 तो अंजनगिरी पर्वत होते हैं, 16 दधिमुख पर्वत होते हैं, और 32 क्या होते हैं, 32 कौन से होते हैं, रतिकर पर्वत होते हैं। ऐसे 52 पर्वत, और 52 उसके ऊपर क्या जिनाले बने हुए हैं हर पर्वत के ऊपर, और एक एक में इतनी इतनी सुंदर प्रतिमाएं। जब वो नंदीश्वर का वर्णन करने लगा तो पत्नी को भी विश्वास हो गया कि इन्होंने तो कभी देखा नहीं, और ये बता रहे तो जरूर तो गए हैं। लेकिन अंदर में था कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है कि मनुष्य वहां जा सकता नहीं है, ये कैसे चले गए। तो उसको भी शंका तो बहुत हो रही, लेकिन ये वर्णन कर रहा है तो जरूर क्या है, मेरे पति वहां गए हैं। तो उसको संशय तो बहुत हुआ। तो उसको भी, देव को भी ऐसा लगा कि इसको भगवान की वाणी पे भी संशय हो रहा है। तो उसने अपना पूरा रूप प्रकट किया। उसने कि भैया मैंने जिद्दी तो पकड़ ली थी, लेकिन तू जो कहती थी बात तो सत्य है, लेकिन मैं जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके आया हूं। तो यानी कहने का मतलब है कि देवता लोगों में भी ऐसी भावना बनती है, नंदीश्वर में जाकर के भगवान के क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। और अपने को सौभाग्य से मिल गया है, तो अपने को जिनेंद्र भगवान की अपने अंदर में क्या आना चाहिए, महिमा बनना चाहिए कि ये जिनेंद्र भगवान मेरे को मिले हैं। तो सुबह उठते ही पहले जिनेंद्र भगवान का क्या हो, दर्शन हो। आदिनाथ पुराण में तो ये कहा है कि भरत चक्रवर्ती को 3 खुशी के समाचार मिले।
पहला समाचार मिला कि तुम्हारे को पुत्र हुआ है, दूसरा समाचार मिला है कि तुम्हारे को चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, और तीसरा समाचार क्या मिला? आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले कौन सा काम किया? और आज अपने को कहा जाए कि तुमको ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, तो हम क्या सोचते? भगवान कहाँ जाने वाले, ये तो यहीं बैठने वाले हैं। हमको महिमा जिन्हें भगवान की नहीं आती है, जिन्हें भगवान के अपने अंदर में महिमा बने। कि भाई साहब आप कह तो रहे हो बात सत्य, जिन्हें भगवान की महिमा बनना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे काल में पैदा हुए हैं, यहां तो हमको साक्षात क्या नहीं दिखाई देता है? भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान नहीं दिखाई देता है तो हमको उतनी महिमा भी नहीं बनती है। लेकिन आचार्यों ने लिखा है कि जिन प्रतिमा जिनवर सी कहिए, क्या लिखा है? हाँ, जिन प्रतिमा और जिनवर में, जिन्हें भगवान में कोई अंतर नहीं है। समोसण में जैसे भगवान महावीर बैठे, आदिनाथ बैठे थे, ऐसे कैसे हमारे मंदिर में जो बैठे हुए हैं सिमंदर आदिनाथ जो भी, तो उनमें किसी में कोई किसी प्रकार का क्या नहीं है? अंतर नहीं है। अभी हमारे मंगलायतन से एक चर्चा संग्रह छपी है अपने राजमल जी साहब की, तो चर्चा संग्रह छपी, तो उसमें पहले ही प्रश्न इस प्रकार का बना रखा। उन्होंने लिखा कि जिन प्रतिमा में और जिन देव में किसी प्रकार का क्या नहीं है? अंतर नहीं है। और जिन प्रतिमा की इतनी महिमा उन्होंने बताई, उन्होंने क्या लिखा उसमें चर्चा संग्रह में कि तेरे को अंतर लगता है कि जिनेन भगवान में और जिन प्रतिमा में अंतर लगता है, और तू इसको पाषाण की प्रतिमा मानता है। तो उन्होंने कहा कि जिनेन भगवान की जिन प्रतिमा की इतनी महिमा बताई उन्होंने कि 1000 सम्यक दृष्टि जीव हो। उन्होंने 10,000 का प्रमाण दिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा और कम महिमा में बताता हूं कि 1000 सम्यक दृष्टि जीव हो, और जितना धर्म का प्रचार करता हो और जितनी प्रभावना होती हो, अगर वहां एक मुनि राज पधार जाए, एक भावलिंगी मुनि आ जाए, तो उतनी धर्म की प्रभावना किससे हो जाती है? उन मुनि राज से धर्म की प्रभावना उतनी हो जाती है। कितने में? 1000 ज्ञानी धर्मात्मा, जितना हम जो विद्वान लोग कर रहे हैं, अगर एक भावलिंगी संत आ जाए तो उनके दर्शन से क्या है कि इतनी धर्म की क्या हो जाती है? प्रभावना हो जाती है। आगे लिखा 1000 मुनि राज जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, क्या कहा? देखो, आपको जिन्हें भगवान की महिमा आवे और जिससे मोह का अभाव हो, इसके लिए मैं बातें सुना रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी सभा को, लेकिन आपको अनंत भगवान की महिमा नहीं आएगी तब तक ये मोह का अभाव होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या लिखा? 1000 सम्यक दृष्टि जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, अगर वहां एक मुनि राज आ जाए तो उतनी धर्म की प्रभावना हो जाती है। और 1000 मुनि राज जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, अगर एक केवली आ जाते हैं तो उतनी धर्म की प्रभावना एक केवली से हो जाती है। और 1000 केवली जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, अगर एक तीर्थंकर जैसा जीव हो जाता है तो उतनी धर्म की प्रभावना वो तीर्थंकर परमात्मा से हो जाती है। यहां तो आपको सही लग रहा है कि तीर्थंकर जैसे जीव आ जाए तो फिर केवली की क्या बात करना, या मुनिराज की क्या बात करना, ज्ञानी की क्या बात करना है। और तीर्थंकर हो जाए तो इतनी धर्म की प्रभावना होती है कि जैसे 1000 केवली जितनी करे उससे ज्यादा धर्म की प्रभावना किससे हो जाती है? एक तीर्थंकर से। फिर आगे लिखा उसमें कि 1000 तीर्थंकर, कितने होते तीर्थंकर? 1000 होते, 24 होते हैं। 24 मानते हैं अपन तो, कि 24 तीर्थंकर हैं। लेकिन उसमें लिखा कि 1000 तीर्थंकर भी जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी धर्म की प्रभावना एक जिन प्रतिमा से होती है। हम क्या मानते हैं जिन प्रतिमा को? हमको अभिषेक करने का भाव नहीं बनता है, धोती दुपट्टा पहनने का भाव नहीं बन पाता है,
उनको स्पर्श करने का भाव नहीं बनता है। प्रधानमंत्री को तो स्पर्श कर लेने तो 1000 लोगों को बताएगा कि मैंने भगवान को क्या करके आया, और उसको प्रधानमंत्री मोदी मेरे से क्या है, अपने आप में मानने लगता है मैं मोदी बन गया हूं। और यहां जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान, जो तुम मोह का अभाव करना चाहता है, आ जाता है ऐसे ढोक दे करके क्या करने लगता है, निकल जाता है। तो 1000 तीर्थंकर जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी धर्म की प्रभावना किससे होती है, एक जिन प्रतिमा से होती है। तो चर्चा संग्रह में दूसरा प्रश्न उठाया तो महाराज ये तो आपने बहुत ज्यादा महिमा बता दी है अरे कहां तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ के टाइम पे कितनी धर्म की प्रभावना हुई होगी, महावीर के समय में कितनी धर्म की प्रभावना हुई होगी, और आप कह रहे पाषाण की, अरे ये तो हमने तो 5-10 लाख रुपए में खरीदी है, और आपको तो और 2-5 और भी ला करके और नए नए मंदिर और बना देंगे हम, आपको उतने बना देंगे हम। आचार्य कहते बनाने नहीं बनाने इसकी बात नहीं है, तेरे को महिमा आ रही कि नहीं आ रही है, ये महिमा आती कि नहीं आती है। वो कहते कि 1000 तीर्थंकर जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, उतनी धर्म की प्रभावना किससे हो जाती है, एक जिन प्रतिमा से हो जाती है। तो एक जिन प्रतिमा से कैसे हो जाती होगी, तो उसमें चर्चा संग्रह में बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भगवान महावीर ने ये धर्म की प्रभावना कितने वर्ष तक की होगी। उनकी आयु 72 साल की थी, 72 साल की आयु थी, तो 72 साल तक तो उन्होंने किया नहीं होगा। 30 साल की अवस्था में वो क्या बने, मुनि बने। उसके बाद में 12 साल में उसमें रहे, 42 साल की अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति, जो भी हुआ है तो 30 साल तक की होगी। आदिनाथ ने कितने साल तक की होगी। लेकिन ये जिन प्रतिमा जो आदिनाथ की यहाँ जिसकी भी अपन ने विराजमान कर रखी है, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर रखी है, ये तो भव भव में क्या कहा, भव भव में हमारे को क्या कि सम्यक में निमित्त बनती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिन प्रतिमा जिनवर्षी कहिए, अंदर में ये भाव बनना चाहिए, पाषाण नहीं दिखना चाहिए। अरे सुबह पहले कांच देखते, दर्पण देखते हैं, तो दर्पण में दर्पण को देखने के लिए जाते हो कि अपने को देखने के लिए जाते हो, किसको देखने को ले जाते हो, हाँ किसको देखते हो, हाँ बोला तो ये जाता है कि मैं कांच देख रहा हूं, दर्पण देख रहा हूं, लेकिन दर्पण में दर्पण को देखते हो कि अपने को देखते हो। वहां इतना विवेक लगाता है, और यहां आकर के क्या बोलता है, क्या देखता है, पाषाण दिखाई देता है। इसको क्या दिखाई देता है, आहा, अपने को नहीं देख पाता है, अपने को नहीं देखता है। आचार्य कहते हैं कि जिन प्रतिमा जिनवर्षी कहिए, ये जिनेन्द्र भगवान के प्रति इतनी महिमा का भाव अंदर में अपने को बनना चाहिए। साहब बातें आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम तो रोजाना क्या करते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, रोजाना भगवान के अपन दर्शन कर रहे हैं, रोजाना आते हैं। तू भैया भगवान का दर्शन कर रहा है, पंडित टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया इसका समाधान दिया है कि भगवान का दर्शन करने से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, मोह का अभाव हो जाता है। तेरा नहीं हुआ है तो तू स्वयं विचार तो कर कि अभी जो अपन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को अपन जो मान रहे हैं, वो अपन केवल कुल की अपेक्षा से मान रहे हैं। क्या, किसकी अपेक्षा से, कुल की अपेक्षा। जैन कुल में पैदा हो गए हैं, अब अपने को यही भगवान मिले हैं तो अपन यहां आकर के क्या करने लगे, दर्शन करने लगे। अगर अन्य कुल में पैदा हो जाता, वो मुसलमान में पैदा हो जाता, कहीं दूसरे कुल में पैदा हो जाता, तो वहां तू अल्लाह अल्लाह बोलने लगता सुबह पहले उठ करके। यहां पैदा हो गया तो तू क्या है, महावीर महावीर बोलने लग गया है। तो तू ये भगवान का दर्शन कर रहा है ना, तो कभी सोच करके विचार करके भी किया कि नहीं किया कि मैं जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कर रहा हूं, तो अभी अपन किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं, कुल की अपेक्षा से कर रहे हैं। सोचना विचार करना, अगर अपन नहीं होते तो क्या यहां आने का भाव बनता? अरे अभी हो गए तो ही नहीं बनता है
अभी जबरदस्ती माता पिता भेज देते हैं अपने को, परिवार वाले, समाज वाले भेज देते हैं। तो अभी अपन जिन्हें भगवान का दर्शन करते हैं तो किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? कुल की अपेक्षा से कर रहे हैं, आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है कि मुमुक्षु लोगों के यहाँ तो सिमंदर भगवान ही विराजमान करना चाहिए। तो अपन किसको विराजमान करने लगे? या तो अपन कुल की अपेक्षा से करते हैं, या आज्ञा के अनुसार करते हैं, या जबलपुर वालों ने बहुत बढ़िया काम कराया पंचकल्याण का, तो छिंदवाड़ा भी कम तो ही है, तो हम क्या को उनकी देखा देखी से करते हैं। लेकिन आचार्य कहते भैया इस पे विचार करना। यहां लिखा 80 नंबर की गाथा में कि जो जानती अनंतम, कि जो अनंत को जानता है उसका मोह का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो कम से कम पहले में पहला भाव ना बनना चाहिए कि सुबह उठे तो हमको जिनेंद्र भगवान की क्या है? महिमा आना चाहिए, उनका भाव बनना चाहिए। एक जगह ऐसा पढ़ रहा था, सोच रहा था, तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। अष्टानी का पर्व आ गया है तो अपना जीवन क्या है? संयमित बनना चाहिए। तो एक से कहा भैया तुम मंदिर आया करो। तो अरे साहब मंदिर तो बहुत दूर पड़ता है। रविंद्र भाई साहब ने बहुत बढ़िया अच्छी पंक्ति लिखती है, जिसको मंदिर दूर लगता है तो उसको क्या है? क्या पास में है? थोड़ा आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। हाँ, नरक पास में है। जिसको मंदिर दूर लगता है इसका मतलब क्या है? नरक पास में है। तो बहुत अच्छी वो बात बता रहे थे कि बताया कभी ये अष्टानी का पर्व आया तो थोड़े बहुत तो नियम हमारे समकित ने नियम दिलाए ना कि भैया तुम अष्टानी का पर्व मना रहे हो, सिद्धों के गुणगान गा रहे हो, तो रात्रि भोजन नहीं करना। तो सबने नियम ले लिया कि भैया हम तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तो एक आदमी ने कहा कि नहीं, अभी तो रंगों का इनका काम चल रहा है, इतनी होली का काम चल रहा है, व्यापार धंधा इतना चल रहा है, तो दुकान ही हम 10 बजे बंद करते हैं, तो आप कहते हो रात्रि में नहीं खाना, ये तो कैसे हो सकता है? तो सोचा भैया तू बड़ा भी बनना चाहता है और तू ही रात्रि भोजन भी, तो उसको कभी पानी तो कम से कम छान के पी लिया करो। कहने नहीं सब पानी भी मैं छान करके नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि दुकान पे इतने ग्राहक आते हैं, तो दिन भर में मैं पानी छानने में लगा रहूंगा तो तब भी अब व्यापार धंधा करूंगा तो ये भी काम नहीं होगा। तो कम से कम तू जो जैनियों का 3 लक्षण है, क्या? पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना, तो भगवान के दर्शन तो कर लिया कर। कहने नहीं मंदिर बहुत दूर पड़ता है, जाने में क्या कि इतना पैसा खर्च हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है, तो मैं भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया कि जैन कुल में पैदा हो गया, इतना बढ़िया सारा माहौल मिल गया, बाहर का पुण्य सब मिल गया है, और ये भगवान का क्या नहीं कर पा रहा है? दर्शन। तो उसको कहा भाई तेरे घर के पास में कौन रहता है? तो उनका मेरे घर के पास में तो एक कुमार रहता है, तो तू सुबह पहले उठ करके गधे के दर्शन कर लिया कर। कुमार के कौन था? गधा था। तो तू कम से कम और कुछ मत करना, गधे के दर्शन तो कर लिया। हाँ महाराज ये बात आपकी मैंने मान ली, मैं सुबह उठ करके किसके दर्शन करूंगा? गधे का। अरे गधा तो केवल नाम की बात है। अपने यहाँ पे धवल जी रहे ना, धवल जी बहुत बड़े एक बात कहते थे, जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है क्या बोलते थे वो? भूल गए धवल जी को तो सभी है? क्या बोलते थे वो? पर्याय की अदा पे जो फिदा होता है वो तो क्या होता है? नियम से गधा होता है। यानी सुबह पहले अपन किसके, अगर भगवान के दर्शन करने नहीं आए तो सुबह पहले इन गधों के दर्शन करना पड़ेगा। लड़के को निला रहे हैं, इसका ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, यानी ये गधे ही तो है। आहा। तो रोजाना सुबह सेठ क्या करता था भाई, घर से दिख जाता था, जैसे अपने हमको दिखा रहे थे आज कहाँ पे वो धर्मशाला में कहाँ गए थे हम, तो हमारे यहाँ से देख लो 24 भगवान के दर्शन, वो हमारे नहीं क्या नाम चित्ररंजन हमको पास वाले मंदिर में ले गया था, तो सब नीचे से सारी चीजें उन्होंने दिखा दी कि ऊपर का भी देख लो, यहाँ का भी देख लो, हमारा मंदिर भी देख लो, हमारी धर्मशाला भी देख लो। तो उसको भी सेठ को भी क्या है, वहीं से घर से क्या गधे के रोजाना क्या कर लेता था, वो दर्शन कर लेता था। एक दिन क्या हुआ कि वो कुमार था मटके बनाने वाला,
तो सुबह पहले उठ करके सारे गधों को लेकर के कहाँ चला गया? वो मिट्टी लेने के लिए चला गया। अब मिट्टी लेने के लिए चला गया तो सुबह सेठ उठा, नियम ले ही रखा था कि मेरे को तो किसका दर्शन करना है? गधे जी का। तो गधे तो कोई एक भी दिखाई नहीं दिया। अब एक भी नहीं दिखाई दिया तो घर पे गया कुमार के यहाँ पे, कुमारन से पूछा भाई आज तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे सेठ जी वो तो मिट्टी लेने के लिए चले गए। तो कहां तक? ज्यादा दूर नहीं, 5-1 किलोमीटर गए हैं। यानी गधे के दर्शन करने के लिए कहां चला जाता है? 5 किलोमीटर। लड़के के दर्शन करने के लिए अमेरिका चला जाएगा, लेकिन यह मंदिर में आने का इसको क्या नहीं मिलता है? टाइम नहीं मिलता है। तो क्या है, 5 किलोमीटर गया। उसी टाइम पे वो कुमार क्या कर मिट्टी को खोद रहा होगा। अब खोदते खोदते क्या हुआ कि एकदम आवाज आई। तो कुमार ने देखा क्या किसकी आवाज है दिखे, तो थोड़ा हाथ लगा करके देखा तो उसमें तो पीली पीली कोई धातु दिखाई दी। तो उन्होंने कहा कि कोई सोने की कोई बढ़िया चीजें दिखती है, लेकिन कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। तो खड्डे में से क्या है, वापस दोबारा बाहर निकला। अब निकला तो वही सेठ जी दिखाई दिए जो उनके पड़ोसी थे। तो उसने सोचा कि अरे ये सेठ जी ने तो नहीं देख लिया मेरे को। तो उन्होंने कहा कि चलो सेठ जी को बुला लो, थोड़ा बहुत इनको भी दे देंगे, थोड़ा बहुत अपने पास में रखेंगे। तो उन्होंने सेठ को बुलाया, अरे सेठ जी आओ 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 आओ। तो सेठ क्या बोलता है, मैंने तो देख लिया। और ये कह करके वो जाने लगा। तो वो दोबारा बुलावे, अरे सेठ जी आओ तो सही, बहुत चीज बढ़िया दूंगा, दिखाऊंगा आपको। तो नहीं मैंने तो देख लिया। और ये कह करके वो सेठ तो चला गया। अब सेठ चला गया, लेकिन ये कुमार ने सोचा कि सेठ जी ने तो देख लिया और जाकर के राजा को किसी को कह दिया तो ये सारा माल चला जाएगा। तो उसने घड़ा निकाला, 10 किलो का सोना निकला। कितना? आज तो सोने वाले के यहाँ पे भोजन करने गए ना अभी शाम को, तो 10 किलो का सोना निकला। कितना? 10 किलो। अब 10 किलो का घड़ा निकला तो आधा किया 5 किलो का, और लेकर के वो कहा, सेठ जी के यहाँ गया। तो सेठ जी ने कहा भैया क्या बात है, क्यों गिरवी रखने के लिए लाया क्या? कहने नहीं, आपने देख लिया था ना सुबह। तो सेठ जी को एकदम पूरी रील ख्याल में आ गई। तो मैंने तो किसको देखा था? गधे को। लेकिन गधे को देखने में मेरे को आज कितना मिल गया? 5 किलो सोना मिल रहा है। तो अगर साक्षात भगवान के दर्शन का नियम ले लेता तो क्या होता? मैं स्वयं भी क्या बन जाता? जो जानती अरंतम, अरंत को जान लेता तो मेरा भी मोह क्या हो जाता? क्षय को प्राप्त हो जाता। कम से कम ये जो गाथा चल रही है इसकी कितनी गहराई की गाथा है वो तो अपन रोजाना करेंगे तो समझेंगे। लेकिन जिन्हें भगवान की अंदर में महिमा बैठे, जिन्हें भगवान की भक्ति का भाव बने, लेकिन हम क्यों भगवान की भक्ति करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं। अभी का समय हो अभी तक ने अलीगढ़ से बरारी मंगलायतन से महादेव जी का बहुत मानवीय तस्वीर का प्रवचन सुना। मंगलायतन से बरारी हमारे संकीर्त जी बहुत सुंदर सत्य घटना के माध्यम से आपको नई चर्चा बताने वाले हैं।